आप डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक उलझन है कि इसे गांव से शुरू करूं या शहर से शुरू करूं। ये बहुत बड़ी उलझन है, इससे आप सुलझ नहीं पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये पूरी क्लियर पॉइंट करना चाहते हैं कि आप गांव से शुरू करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होंगे, और शहर से शुरुआत करते हैं तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए, आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाए कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एग्रीबुश इंडिया चैनल में, जहाँ हमारा लक्ष्य है हर किसान बने बिजनेसमैन। तो दोस्तों, अगर आप डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कदम है अगर आप इसमें आगे आ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर आप गांव से करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। आपको हरा चारा आसानी से मिल जाएगा, पानी की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी, उसके बाद पशुओं को प्राकृतिक वातावरण मिल जाएगा, मजदूर आसानी से मिल जाएंगे, और गांव में जो गोबर जो वेस्टेज फेंकने के लिए आपको जगह आसानी से मिल जाएगी। गांव का जो गोबर का रीयूज़ करते हैं तो गांव वाले आपके गोबर को खरीद भी सकते हैं, है ना। और आप गोबर से कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जगह भी पर्याप्त मिल जाएगी। तो ये अगर आपका फर्म गांव पर है तो ये आपको फ़ायदा होगा, है ना। और जो वेस्टेज निकलता है, जैसे पानी से आप वॉश कर रहे हो, इतना सारा गोबर है और भूसा निकल रहा है, ये सारा वेस्टेज आप गांव पे इजीली इसको फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद अगर आप गांव पे स्टार्ट कर रहे हो, ये तो फ़ायदे हो गए। अब इसमें नुकसान क्या क्या होंगे, क्योंकि हर जगह स्टार्ट करने के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो गांव पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नुकसान भी होंगे, जैसे कि मार्केट दूर पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो दूध पैदा करोगे, दूध आपके बिजनेस पर हो रहा है, उसको मार्केट तक ले जाने में दूरी होगी थोड़ी सी। शहर की तुलना में आपको रेट भी कम मिलेगा, ये भी एक पॉइंट वाली बात है ना। और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं होगी, 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी फर्म पर। मेडिकल सुविधा इमरजेंसी नहीं हो पाएगी, है ना, जो शहर की तुलना में गांव पर थोड़ी सी देर बाद मिलती है और थोड़ी सी कम भी रहती है कहीं कहीं, है ना। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी अच्छी नहीं होगी, ये भी आपको एक गाँव पर स्टार्ट करने का लॉस है। तो इतने सारे लॉस हैं और इतने सारे प्रॉफिट हैं। अब अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। फिर आते हैं हम शहर पर। अगर आप शहर में अपना फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, ग्राहक आपके आसपास का होगा। ग्राहक आप पे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि वो देख के जा रहा है कि आप प्योर दे रहे हो, कोई मिलावट करके दे रहे हो, तो ग्राहक आप पे प्रॉपर ट्रस्ट भी करेगा, है ना। आप ज़्यादा चार्ज करोगे तो आप प्योरिटी दे रहे हो तो ट्रस्ट होगा। फिर मेडिकल सुविधा जल्दी मिल जाएगी, अगर आप शहर में कर रहे हो, किसी पशु को बीमार होगा तो जल्दी से डॉक्टर आ जाएगा। और वैल्यू एड प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हो, जैसे आप घी, दूध, मक्खन, पनीर, मावा ये बनाते हो, तो वो शहर में जल्दी से बिक भी जाएंगे, है ना। और अच्छे दाम पर बिकते हैं अगर आप शहर में आपका फर्म है तो, है ना। ब्रांड बनाने में आसानी होगी, क्योंकि वहीं पे लोग देख रहे हैं और वहीं पे आपका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, तो वहीं ईजिली आप ब्रांड बना सकते हो। और जो रोज़मर्रा की, जैसे दाना लाना हुआ, पशुओं का इलाज हुआ, मेडिकल हुआ, या कोई भी ज़रूरत रोज़मर्रा की चीज़ें वो शहर से हमें लाना है तो वहीं के वहीं आसानी से हम उनको पूरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आप शहर में अगर आप चालू कर रहे हैं तो नुकसान क्या होगा। एक तो आपके जो पशु हैं उनको वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात है ना। और उसके बाद आपको जो वेस्टेज निकलता है, जैसे पानी बहुत ज़्यादा निकलना, गोबर निकलना, भूसा का वेस्टेज निकलना, है ना। तो ये जो उसमें गोबर में मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, उनसे आपको आस पड़ोसी से दिक्कत ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। सफाई के लिए पानी इतनी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में आपके जो शहर वाला प्लेस है उस पर अवेलेबल भी है कि नहीं है। ठीक है, गोबर फेंकने की व्यवस्था बाहर है कि नहीं है, क्योंकि उसमें गोबर भी निकलेगा, वेस्टेज निकलेगा, है ना। कोई पशु बीमार हो जाता है, उसके रखने के लिए अलग व्यवस्था भी है भी कि नहीं है। ठीक है, और कोई पशु हो सकता है अचानक किसी वक्त मर जाए, तो उसको फेंकने के लिए कितनी दूर व्यवस्था है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और मजदूरी वहाँ महंगी पड़ेगी, शहर में अगर आप कोई मजदूर लगाओगे तो वो महंगा पड़ता है। फिर गोबर की किसी किसी को स्मेल आती है, हम किसानों को नहीं आती, लेकिन किसी किसी को स्मेल आती है। ठीक है, मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, तो आस पड़ोस लोगों को शिकायत ना हो कि ये फर्म यहाँ से बंद कराओ, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें शहर में आती हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको गांव का भी बता दिया, शहर का बता दिया, प्रॉफिट भी बता दिया, लॉस भी बता दिया, फ़ायदा भी बता दिया, नुकसान भी बता दिया। सब कुछ बताने के बाद अब डिसाइड आपको करना है कि आप फर्म कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो आप स्टार्ट कर रहे हो वो ज़रूरी है। अगर फर्म छोटा है, 2 या 5 एनिमल तक हैं, तो आप शहर से स्टार्ट कीजिए, और वहाँ पर आप रोज़मर्रा जो दूध की डिलीवरी होगी ईजिली पड़ जाएगा। आप मजदूर भी नहीं लगाओगे, खुद करोगे, तो ये आपको ईजी पड़ जाएगा, सामान लाना ले जाना ये सब ईजी पड़ जाएगा, और दूध को सेल करना भी ईजी पड़ जाएगा, क्योंकि आप अकेले हो भी। जैसे ही फर्म को बढ़ाते हो, जैसे ही फर्म बढ़ेगा, तो फिर शहर पर रखना मुश्किल है, क्योंकि शहर में जगह इतनी नहीं होती है। ठीक है, कम से कम 10-12 पशु पर जाओगे तो आपको 1 एकड़ जगह चाहिए। तो फिर आप गांव पे शिफ्ट होइए, और दूध का ट्रांसपोर्ट अकेला पड़ेगा, दूध और दाना इसका ट्रांसपोर्ट आप भोगिए, लेकिन आपको फिर बाकी सुविधाएं इजीली पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही रहेगा कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ से आपको उचित लगता है वहाँ से स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात है। वीडियोज़ देखना,
प्लानिंग करना ये सब करते हैं, लेकिन स्टार्ट करना, फर्स्ट कदम बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप इसमें आगे आ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्टार्ट करो, स्टार्ट जैसे भी बनता है उसको स्टार्ट करो। आप सीख के ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाओगे। और ये जो डिसीज़न है, इसको आप स्टार्ट करने के बाद 6 महीने बाद आप खुद कहोगे कि यार मुझे यहाँ पर प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये शहर का और गाँव का कंपेरिजन अच्छा लगा हो, जो अच्छा लगा हो, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस एग्रीवॉश इंडिया चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हर किसान का बेटा बने बिजनेसमैन। राम राम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।